नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आप तक इस वीडियो में आगे पहुंचाएंगे। बिहार से लेटेस्ट न्यूज आ रही है, जानेंगे क्या कुछ मामला है। आज होना है फ्लोर टेस्ट। तो दूसरी तरफ जानेंगे राहुल गांधी की नई यात्रा को लेकर लेटेस्ट न्यूज आ रही है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर से पछाड़ा है दोस्तों मोदी सरकार को। हो रही है चौतरफा तारीफ, पूरी अपडेट आगे। दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है उसको लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 24 का आम चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, लेकिन दोस्तों खेल हो गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी का फोन बंद, जेडीयू के 3 एमएलए नॉट रीचेबल। नीतीश के साथ ना हो जाए खेला, तेजस्वी की बात हो सकती है सच। बार बार पलटी मारने में माहिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बार अपनी कुर्सी से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही बड़ी बात कह चुके हैं खेला होने की। और अब सूत्रों ने जानकारी दी है कि तेजस्वी की रणनीति कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि मांझी यहां पे एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर तो यही है कि जीतन राम मांझी फोन नहीं उठा रहे, उनकी तरफ से अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया गया है। बहुमत साबित करने में हम और मांझी के 4 विधायकों का भी अहम रोल होने वाला था, लेकिन अब उनका फोन बंद चल रहा है। ऐसे में तमाम अटकलें लग रही हैं और इनको बल मिल रहा है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, जेडीयू के अंदर ही खेल हो गया है। अभी जो जानकारी आई है उसके हिसाब से बीजेपी के 3 और जेडीयू के भी 3 विधायक संपर्क में नहीं चल रहे हैं। ऐसे में 128 के जिस आंकड़े के साथ नीतीश आश्वस्त बैठे हुए हैं, उसमें से अगर इन मिसिंग विधायकों को घटा दिया जाए तो ये आंकड़ा 122 पहुंच जाता है। इसके ऊपर अगर मांझी की हम पार्टी झटका दे दे तो नीतीश सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कर्नाटक सरकार एक्शन में, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे गिरफ्तार। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार शिकंजा कस रही है तो दूसरी ओर गद्दारों को गोली मारो, बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता की गद्दारों को गोली मारो टिप्पणी के खिलाफ सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने यहां पे एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ईश्वरप्पा ने कहा कि वह डरते नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा कर्नाटक में भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान जिसे साझा किया है कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। संसद में श्वेत पत्र पे चर्चा करते समय मोदी सरकार ने हमारे नेता मनमोहन सिंह की तारीफ की और यह माना कि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। बीजेपी सरकार ने पहली बार यह बात स्वीकार की है। देख सकते हैं दोस्तों, आखिरकार बीजेपी के नेताओं को यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी मानना पड़ा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, किसानों की राह में कीलें बिछा दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए गए हैं, भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आपको बता दें 13 फरवरी को किसान दिल्ली घेरने के लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में कूच करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों कई जगह गांवों में किसानों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्हें यहां पे चेतावनी दी जा रही है कि आंदोलन में ना पहुंचे। आपको दोस्तों बता दें, अब राहुल गांधी का बयान आ चुका है, किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, ये राहुल गांधी ने यहाँ पे बयान दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम ना मिला है, उन पे कर्ज बढ़ा है। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं।
दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से बौखला गई है सरकार ने अब तक किसानों को धमकाना शुरू कर दिया है। बैरियर, कीले, पत्थर, पुलिस और धमकी, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसान नेताओं से मीटिंग के लिए मोदी सरकार के 3 मंत्री आज चंडीगढ़ जा रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो दूसरी तरफ 16 फरवरी को किसानों का भारत बंद का ऐलान है। सभी किसान मजदूर संगठन बंद में शामिल होने वाले हैं। 16 फरवरी को नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे किसान। यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़ी अपडेट साझा की है। इसी के साथ पंजाब से अगली अपडेट आ रही, जहां पर बीजेपी और उसके सहयोगी रहे अकाली दल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन की बात पर सहमति नहीं बनी है। आप और कांग्रेस के एक साथ चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी और अकाली दल उन्हें इतनी सीटें देने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद यहाँ पे अकाली दल बीजेपी के बीच गठबंधन की बात फेल हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों, 2024 का चुनाव जीतने के लिए जो जन लुभावन वादे किए जा रहे हैं, लोगों को ये यहाँ पे रुपए दिए जा रहे हैं, राशन फ्री का दिया जा रहा है, इसके पीछे का सच अब सामने निकल के आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 23-24 में 12 टन सोना बेच दिया। मतलब विकास कुछ नहीं, संपत्ति बेच बेच के खर्चे चलाए जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में बड़ी बात निकल के आई कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है एक अहम सुनवाई। क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है? सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई करने पर सहमत हुआ है। क्या 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द डाले जा सकते थे? भले ही 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए उसको लेकर याचिका दायर की गई है। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यहाँ पे कहा कि इस मामले में कुछ सुना जा सकता है और संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये मामला आगे की सुनवाई में सामने निकल के आएगा। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है अभी अभी की इस समय की बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों को भरी विधानसभा में लगाई फटकार। सभी के सभी चुप होकर बैठ गए। आपको बताते चले, बंगाल में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बजट पेश कर रही थी। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी बढ़ती जा रही थी, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई और अपनी सीट से उठी। ममता बनर्जी ने कहा कि यह कोई बीजेपी पार्टी का दफ्तर नहीं है, यहां बीजेपी की सियासत नहीं चलेगी। तब जाकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना बंद किया। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की महाराष्ट्र में मांग की है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राजभवन पहुंच के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और राज्य की हालिया स्थिति की चर्चा की है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं में नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रकांत हंडोरे आदि नेता यहाँ पे पहुंचे थे। ये दोस्तों आज की सभी ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।